डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली समेत पूरे देश में दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा, जबकि डीजल की कीमतों में 91 पैसे की वृद्धि हुई है। तो दिल्ली में अब डीजल की कीमत 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कुल मिलाकर इस महीने की ही अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बार ऐसा है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यानी एक बार फिर से लोगों की आज नींद खुलेगी तो महंगाई का एक बार फिर से अटैक उन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि महंगाई डाइन एक बार फिर लोगों को खाती हुई नजर आ रही है और लोग इससे बेहाल और परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लगातार पश्चिम एशिया में स्थिति खराब, तो दूसरी तरफ अब भारत में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। दूध के दामों में इजाफा, सीएनजी के दामों में 2 बार इजाफा, पेट्रोल डीजल के दामों में तीसरी बार इजाफा हुआ है। और पेट्रोल डीजल के दामों में अगर इजाफा होता है तो आप समझिए कि आपकी तमाम चीजें इससे महंगी हो सकती हैं। खास करके आवाजाही पर इसका असर होगा, यानी कि आपको किराए में इजाफा मिल सकता है, क्योंकि लगातार देखिए टैक्सी ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो, दाम बढ़ाने को लेकर, किराया बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन की ओर से भी लगातार महंगाई बढ़ गई है। इसके बाद किराया बढ़ाने की जो मांग है उनकी ओर से भी हो रही है। और ऐसे में अगर किराया बढ़ जाता है तो तमाम चीजें अब महंगी होती हुई नजर आएंगी। यानी कि महंगाई की मार जनता पर एक बार फिर से पड़ी है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। लोगों पर इसका असर होगा, खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हर महीने का बजट बनाकर चलते हैं कि हमें इतना खर्च करना है। अगर महंगाई का अटैक उन पर पड़ता है तो आप समझिए उनका बजट जो है वो पूरा बिगड़ सकता है। और ऐसे में लोग इससे परेशान हैं कि आखिर कब तक किसी तरीके से हम महंगाई से जूझते रहेंगे, आखिर कब तक लोगों को परेशानी होती रहेगी। ये सवाल अब हर किसी के जहन में है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में हालात कब कंट्रोल में होंगे अभी से लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दिनों दिन अब स्थिति जो है बिगड़ रही है, जिसका नतीजा ये कि ऊर्जा संकट को लेकर कई देशों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई देशों में तो लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है ताकि लोग जो है आवाजाही कम करें, और यही हालात भारत में उत्पन्न ना हो, इसे लेकर सरकार ये कह रही है कि कम से कम आप गाड़ियों का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, ताकि पेट्रोल डीजल की किल्लत बड़े पैमाने पर भारत के अंदर देखने को ना मिले। क्योंकि तेल कंपनियां जो बार बार ये कह रही हैं कि ऊर्जा सप्लाई बाधित होने की वजह से उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा बार बार हो रहा है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, महंगाई का एक बार फिर से अटैक, क्या कह रही है दिल्ली की जनता? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार दिल्ली में जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए आज की, तो आज सुबह भी दिल्ली में एकदम से पेट्रोल के दाम बढ़े हुए देखने को मिल रहे। 0.87 यानी कि 0.87 रुपीज जो है वो पेट्रोल के दामों में देखने को मिले। और केवल दिल्ली में ही नहीं, देश भर में जो है इस तरीके से पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में अगर पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो 99.51 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिलेगा। वहीं डीजल के इजाफे की बात की जाए तो 0.91 पैसे का इजाफा जो है डीजल के दामों में किया गया है, जिससे दिल्ली में डीजल की कीमत 92.49 रुपीज हो गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक के बाद एक जो है लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश भर में है पेट्रोल के दाम जो है तीसरी बार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली वाले जो है अब कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली के लिए बेहद ही मुश्किल हो रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सीएनजी डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ खान पान की चीजों में जिस तरीके से पैसों में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर जो है लोग परेशान होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पे देश की जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईंधन की किल्लत के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, तो वहीं अब कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके बाद अब लोग कहीं ना कहीं मजबूर होते नजर आ रहे हैं कि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा जरूर लेना पड़ेगा।
और खास करके देखिए भावना, क्योंकि अंदेशा इस बात का था कि महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी करना पड़ेगा इसे लेकर आम जनता तैयार नहीं थी। क्योंकि आप सोचिए कि 3 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर बार बार अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी पर इसका असर बड़े पैमाने पर हो सकता है। आगे क्या आगे क्या कंपनी की ओर से दामों में इजाफा पेट्रोल डीजल को लेकर किया जा सकता है? जो स्थिति, जो कंपनियां बार बार कह रही कि घाटे का सामना कंपनियां कर रही है, यानी कि तैयार लोगों को आगे रहना पड़ेगा और महंगाई को लेकर। जी देखिए, जिस तरीके से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसको लेकर तो अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय भी देश की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है जिस तरीके से ईंधन किल्लत चलती हुई नजर आ रही है उसको लेकर एक बार फिर से या आगे आने वाले समय में जो है दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सभी जगहों पर जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं लोग जो है महंगाई से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अभी से ही इतनी महंगाई को लेकर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में लोग इस महंगाई को किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे ये देखना बहुत खास हो जाता है। ईंधन किल्लत को लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील करी, वहीं तमाम जो नियम है वो लागू किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, चूंकि पहले ही अंदेशा जताया जा चुका था कि कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बन सकती है और उसी का नतीजा है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि आम लोगों को आगे भी इस महंगाई के को लेकर तैयार रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे स्थिति और भी ज्यादा खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भावना। और आगे बढ़ते बात अमेरिका और ईरान की करें।